तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल तुरुन सीजन 5 एपिसोड 88 को, जो कि एक नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हैनपिंग को हराने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपना पॉइजन सील को हटा दिया था और जियान उसी समय का फ़ायदा उठा लेता है और हैनपिंग को मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रोसेस के बाद वो कप्तान जैक स्पैरो की तरह डिमन फ्लेम के खजानों को लूटते हैं और इनर एकेडमी जाते हैं और वहाँ जाकर जियान सबसे पहले टियानहुआ जुंजी को डीप स्लीप से बाहर लाता है। मगर उसी दौरान जियान का सेकंड ब्रदर जूली जियान के पास जल्दी से आता है और कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के हालात ख़राब हो चुके हैं। तो जियान फौरन उसके पास जाता है और देखता है कि उसका पॉइजन सील टूट चुका है, जिस वजह से आसपास में पॉइजन फैल चुका था। तो इनर एकेडमी के एल्डर्स ने लिटिल फेरी डॉक्टर के रूम पर एक सील बनाया था और जियान भी उस सील के अंदर जाता है, जहां रूम के बाहर फर्स्ट एल्डर सुक्यान खड़े थे। तो जियान भी उनसे पूछता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। तो फर्स्ट एल्डर सुक्यान कहते हैं कि मुझे तो कुछ अता पता नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और रूम से बाहर पॉइजन को आते हुए देखा और इसके ऊपर एक सील बनाया, क्योंकि अंदर तो मैं जा नहीं सकता हूँ। भले मैं एक डाउजोंग का वॉरियर हूँ, मगर ये पॉइजन मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। जब जियान ये बातें सुनता है तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए बहुत फिक्रमंद हो जाता है और फौरन उसके रूम के अंदर जाने लगता है। मगर फर्स्ट एल्डर सुक्यान उनसे कहते हैं कि जियान सावधान रहो, तुम ही अपने फैमिली के आखिरी उम्मीद हो। तो जियान उनसे कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप रूम को नज़दीक किसी को आने मत दें। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ठीक है और एक और सील बैरियर को उस रूम पर बनाते हैं और अपने मन में कहते हैं, मुझे डर है कि आज इस लड़की के पॉइजन बॉडी ब्लास्ट हो जाती है तो इससे इनर एकेडमी के अंदर एक 70 भी बच नहीं पाएगा। मगर जियान तुम हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जियान उस रूम के अंदर दाखिल हो जाता है और उस रूम के डोर को लॉक कर देता है अंदर से। तो जियान के ऊपर वुल्फ पॉइजन का अटैक होता है, मगर हमारे जियान के पास 3 हेवनली फ्लेम्स थे, जिस वजह से वो पॉइजन जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा होता है और उसके एक अटैक से वो पॉइजन एलिमिनेट हो जाता है। और जियान बेड पर पड़े हुए प्यारे लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है, जिसके बॉडी से पर्पल पॉइजन बाहर की तरफ निकल रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर भी सेंस करती है कि कोई इसको रूम के अंदर आ चुका है, तो वो भी उस साइड नज़रें करती है जहाँ पर जियान खड़ा था। तो वो जियान से कहती है, जियान तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, बिकॉज मेरी पॉइजन बॉडी ब्लास्ट होने की नज़दीक है। तो जियान उससे कहते हैं, अरे शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, और ये पॉइजन मेरा एक बाल को भी नहीं बिखरा सकता है। तो जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता है और उसे उठाता है और उसके हाथ के नसों को चेक करने लगता है। तो वो घबरा जाती है कि अगर मेरे वजह से जियान को कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो हमारे टर्की जियान से मोहब्बत करती है मगर उसे कभी प्रपोज नहीं किया और वक्त आने पर वो जियान के सामने एक डाल बनकर खड़ी रहती है। इसके बाद जियान अपनी ग्लेस फ्लेम का यूज़ करता है और वो उसको लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर डालता है ताकि जियान उसके बॉडी के A to Z चेक करे। लेकिन जैसे जियान का ग्लेस फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर जाता है तो उसका ग्लेस फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो जियान जब ये कंडीशन फेस करता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है, अगर ये पॉइजन इस तरह धड़ाधड़ फ्लो करता रहा तो ये जोईजे के दिमाग तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसके बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और लास्ट में वो होगा जो होना होगा। और अब धीरे धीरे पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर के दिमाग तक जाना शुरू हो चुका था, जिस वजह से वो बहुत तकलीफ में थी। मगर फिर भी वो जियान से कहती है, जियान इस द्वीकी कंटेनर में सिर्फ तुम मेरी ही अकेले और केयरिंग दोस्त हो, जिसने मुझे यकीन दिलाया कि कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। जो भी दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, मैं उन दिनों के लिए बहुत खुश हूँ और इससे पहले कि मेरी बॉडी एरप्ट हो जाए तो उससे पहले मुझे इसके आगे वो कुछ कहती है। जियान उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये यूजलेस बात है, अब बस तुम चुप हो जाओ। तो वो खामोश हो जाती है और प्यार भरी नज़रों से जियान को घूरती रहती है, जो कि उस वक्त के लिए बेयारो मददगार खड़ा था और सोचता है कि अगर वो करे तो करे क्या। और वो सोचता है कि मैं कौन सा रास्ता यूज़ करूँ कि इस पॉइजन को मैं कंट्रोल में लाऊं। जियान के पास एक स्क्रोल था जो मास्टर यावलाओ की स्पेस स्टोरी में था, जिसमें पॉइजन बॉडी का इलाज करने का मेथड था, मगर उसके लिए भी 3 इंग्रेडिएंट मस्ट थे, जिसमें 2 तो जियान के पास थे, मगर 7 तरह की स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट का खून नहीं था। और अगर वो डिफरेंट मैजिकल बीस्ट का ब्लड यूज़ करेगा तो उससे पॉइजन का सील बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा और बुद्धिस्ट वाली कट के लिए जितनी भी मुसीबत उसने झेली थी वो भी सारे के सारे वेस्ट हो जाएगी। तो जैन इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करता है
اور اس کے بعد وہ ماسٹر یاولاو کے رنگ میں پاگلوں کی طرح پوائزن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا میتھڈ فائنڈ کرنے لگتا ہے، مگر وہاں بھی اسے کچھ نہیں ملتا ہے، جس وجہ سے وہ کافی خفا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے فرینڈ کا ہیلپ نہیں کرے گا تو وہ اسے پھر مجبوراً مارے گا، اور یہ جین غلطی سے بھی سپنے میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر وہاں پر کچھ آواز سنائی دیتا ہے جو یل کر رہا تھا، ارے لڑکے، میں جب بھی سونے جاتا ہوں تو نہ کوئی کا پرابلم کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ بندہ ہوتا ہے ہمارا ناٹی ٹیان ہوا زنزے۔ تبھی وہ لٹل پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، ارے کتنی سندر ہے یہ پوائزن وائفل باڈی، میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں اتنی سالوں بعد پوائزن وائفل باڈی دیکھوں گا۔ جیان جب یہ سنتا ہے تو ایک دم خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹیان ہوا زنزے نے اس کے لاسٹ امید جگائی تھی۔ تو جیان اس سے پوچھتا ہے، کیا آپ کو کوئی معلومات ہے کہ یہ پوائزن باڈی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس سے میں اس پوائزن کے اوپر سیل لگا دوں؟ تو ٹیان ہوا زنزے ہنستے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے وقت میں پوائزن باڈی عام بات ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر تمہارے فرینڈ کا باڈی لاسٹ سٹیج پر ہو چکا ہے، مطلب لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے، یعنی بلاسٹ ہونے کے قریب ہے، اور اگر جلدی سے پوائزن کو سیل نہیں کیا تو ایول پوائزن اس کے برینس تک پہنچ جائے گا، جس کے بعد وہ سوچے سمجھنے کا سینس کھو دے گی، جس کے بعد جب یہ سب کچھ کرے گی تو وہ اس کے کنٹرول کے باہر ہوگا۔ تو جیان مزید خفا ہو جاتا ہے اور ٹیان ہوا زنزے سے کہتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے میں اس پوائزن کو سیل کر سکوں؟ تو ٹیان ہوا زنزے بھی جیان سے کہتے ہیں، ارے ٹرکی لڑکے، تو سچ میں بہت لکی ہے، بیکاز اس دوکی کانٹیننٹ میں بہت کم لوگ ہیں جو وائلڈ پوائزن باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور پھر جیان سے کہتا ہے، لڑکے، میرے بھی ایک معشوقہ تھی، اور وہ بھی ورلڈ پوائزن باڈی کے شکار تھی، اور وہ بھی آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی، اور میں بھی تمہیں وہ میتھڈ دوں گا جو میں نے یوز کیا تھا، اور پھر تم اپنے دوست کے پوائزن کو سیل کر سکتے ہو، اور تمہیں یہ بات خوب پتہ ہے کہ کوئی بھی سیل 2-3 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ داڑے مار کر رونے لگتا ہے۔ تو جیان چوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا سالوں پہلے یہ بھی پوائزن لڑکی گھوما کرتا تھا، اور اب میں گھوما کرتا ہوں، مگر دونوں کے تڑک پنتی کارنامے اب تک پوری نہیں ہوئے ہیں۔ تو جیان کہتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں جو میرے ساتھ ٹیان ہوا زنزے ہے، جن کے پاس ایسی ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے میں اس پوائزن کو 2-3 سال تک کنٹرول کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے 3 سال ملیں گے جس میں کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر ٹیئر 7 کا اسکارپین بیسٹ کا خون ڈھونڈ پاؤں گا۔ تو گائز، اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھ رہے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو، اور اس ویڈیو کا پارٹ 2 آپ کو جلد دیکھنے کو ملے گا، تو پلیز ویڈیو پر 10-20-40 لائک تو کرا دو نا یار، تھینک یو سو مچ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھے، تھینک یو۔